हेलो साथियों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, कुछ व्यस्तता होने के कारण। चलिए चलते हैं, हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए सीधे शॉर्ट वीडियो में ही कुछ अनुच्छेद को कवर करेंगे। फिर आगे इसे छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी जिसमें कवर होता रहेगा। आप लोग उसकी टेंशन ना लें और अच्छे से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे, जिससे याद भी हो जाएगा आप लोग को। बहुत ही सरल भाषा में कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का या भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का या भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में इनकी संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा, एक बार कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं। ये बाद में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए हैं, ये इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ गए हैं? कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से कह लो, या रूस के संविधान से कह लो। ठीक है। अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णन है राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 से वर्णन किसमें है? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 किसमें वर्णन है? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है कि कौन कौन लोग निर्वाचन में भाग लेंगे, इस टाइप से। अनुच्छेद 56 में पदावधि, 56 पदावधि याद करने का तरीका, 56 कार्यकाल 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। तो ऐसे 56 को रिलेट कर लेना पदावधि के बारे में। भारत में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही बन सकते हैं। ठीक है, ये और एक जानकारी बता दें, भारत में अधिकांश राष्ट्रपति की जो पद ग्रहण की तिथि है वो 25 जुलाई है। 25 जुलाई को अधिकांश जो है अपने यहाँ जो राष्ट्रपति लोग जो है पद ग्रहण करते हैं। इससे पहले पूर्ण रूप से चुनाव करा लिया जाता है 25 जुलाई से पहले पहले ही। ठीक है, ओके। अगले वाले अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यताएं हैं। योग्यता का वर्णन है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उसमें योग्यताओं में बहुत सी बातें हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, और ये सब बातें दी हैं। अगला अनुच्छेद 59 में कहा गया कि लाभ के पद पर ना हो, ऐसे पद पर ना हो जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में बाधा उत्पन्न करे। जिसे अभी आप लोग को याद होगा, जब इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, तो वो प्रेजेंट टाइम में थे बिहार के राज्यपाल, तो उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा और इधर आना पड़ा। ठीक है, ये लाभ के पद पर नाम। 60 में भैया शपथ दिलाओ और 61 में हटाओ। 60 में शपथ दिलाओ, 61 में हटाओ। महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। महाभियोग की एक प्रक्रिया है, उससे हटाया जाता है। अनुच्छेद 62 में कहा गया कि पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति बैठ जाएगा। पद जिसे आकस्मिक पद रिक्त हो जाए, देहांत हो जाए या और कोई भी रीजन हो जाए, तो फिर उपराष्ट्रपति बैठ जाएगा तत्काल में, तो उसके बाद में चुनाव होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो रहा है, तो उसको सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, सारी पावर उसी में निहित है, ये देखेगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है भैया। राष्ट्रपति यहाँ तक कि फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बस उसमें कुछ शर्तें हैं कि इनका रिलेटिव ना हो, इस टाइप से कुछ शर्तें हैं, वो ना होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है, इसको कोई भी सजा को क्षमा कर सकते हैं उपराष्ट्रपति, ये देखना होगा। अनुच्छेद 73 में क्या भैया? संघ की कार्यपालिका शक्ति पर विचार विस्तार किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है, लेकिन इसका विस्तार जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 73 में भैया कहा गया उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 73 में उपराष्ट्रपति का पद है। 73 के बाद में सॉरी 63, अनुच्छेद 63, 63, 64, 65, 67, ये 69 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 63 में कहा गया उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा।
राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि लोकसभा का सभापति जो है उन्हीं सदस्यों में से, उन्हीं सांसदों में से, उन्हीं सदस्यों में से, सदन के जो भी सदस्य होते हैं उसमें से सबकी सहमति से चुना जाता है। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो है सभापतित्व करते हैं उपराष्ट्रपति, और इसी के काम के लिए, इसी वर्ग के लिए इनको वेतन दिया जाता है। बाकी उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है। ठीक है, ये चीज समझो आप लोग। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति होगा। ये बात अनुच्छेद 64 में कही गई है। अनुच्छेद 66 में कहा गया कि निर्वाचन और पद से हटाए जाने का उपबंध है उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है और पद से हटाए जाने का उपबंध है इसमें। अनुच्छेद 67 में पद अवधि है कि उपराष्ट्रपति कितने दिन रहेगा। तो उपराष्ट्रपति भारत में 5 वर्ष ही रहे, भारत में 5 वर्ष ही रहेगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 68 में पद रिक्त होने पर यथार्थ चुनाव कराना पड़ेगा, तत्काल चुनाव कराना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वहां तो कोई ऐसा है ही नहीं प्रावधान। समझ रहे हैं? यहाँ जैसे राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बैठ जाता है। अब उपराष्ट्रपति में जब पद रिक्त होगा तो चुनाव तत्काल प्रभाव से कराना पड़ेगा। आगे क्या है? अनुच्छेद 69 में क्या है? 69 में क्या है? ये शपथ है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, ये भैया हो गया यहाँ तक कि इतना बहुत ही महत्वपूर्ण ये थे। ऐसे छोटी छोटी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। सरल भाषा में भी लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।